हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम विज्ञान पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे। ठीक। कक्षा 9 के साइंस में के अंतर्गत हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। भौतिक विज्ञान, से हम फिजिक्स कहते हैं। दूसरा रसायन विज्ञान, से हम केमिस्ट्री, और तीसरा है जीव विज्ञान। बायोलॉजी। ठीक। हमें विज्ञान के अंदर 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान से टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 25 अंक के। और रसायन विज्ञान से टोटल 20 अंक के क्वेश्चन आते हैं, तथा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से टोटल 25 अंक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम जो पढ़ाएंगे आप लोगों को, जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु और जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? हम क्या पढ़ाएंगे जीव विज्ञान आप लोगों को पढ़ाएंगे। हम या जीव विज्ञान क्लास लेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत 2 पेपर पढ़ने होते हैं। एक होता है जंतु विज्ञान, ठीक, जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी। दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बॉटनी कहते हैं। ठीक, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो हम आज जीव विज्ञान के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक हुआ आज का जीवन की मौलिक इकाई। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम? जीवन की मौलिक इकाई या जीवन की आधारभूत इकाई कह सकते हैं। तो इसका क्या होगा? द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ बॉडी, जीवन की मौलिक इकाई के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हम कोशिका को पढ़ेंगे, यानी कि सेल। ठीक, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि सभी जीवधारी, चाहे एक कोश की हो, चाहे बहुकोश की हो, चाहे सूक्ष्म जंतु हो, चाहे बहुत बड़ा विशालकाय जीव जंतु हो, उन सब का निर्माण किससे होता है, या वो सब किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं, यानी सेल से बने होते हैं। तो जो सेल होते हैं, सेल जो होती है एक जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? कोशिका की परिभाषा क्या कहते हैं हम? सभी जीवधारियों के शरीर की, जीवधारियों के
शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, इसको हम कहते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक, जीवधारियों के शरीर की संरचना और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचना में होता है बनावट, यानी किसी भी जीव की संरचना, बनावट, उसकी संरचना कैसे। तो सभी जीवधारियों का शरीर जो होता है, जीवधारियों का शरीर जो होता है एक कोश का होता है, बहुकोश की है, यानी एक कोशिका से भी बने होते हैं और करोड़ों अरबों कोशिका से भी शरीर बने होते हैं। ठीक, और ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में कुछ यौगिक पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकाएं पाए जाते हैं। वे कोशिकाएं जो क्या करती हैं, उन कोशिकाओं में क्रियाएं होती हैं, संपन्न होती हैं, और ये कह सकते हैं कि ये क्रियाएं जो होती हैं क्रियात्मक कहलाती हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कोशिका होती हैं, कोशिका में भौतिक, रासायनिक, व आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित होती हैं। जो किसी भी जीव को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में या किसी भी जीव को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए सहायता करती है। ठीक है, भौतिक, रासायनिक व आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं जो किसी भी जीव को स्वतंत्र रहने में सहायता करती है। यानी कि वे जो सभी कोशिकाओं में जो कोशिकाएं होते हैं और कोशिकाओं में जो उपस्थित अलग अलग अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय और हरित लवक, जैसे लवक आदि कोशिका, राइबोसोम, इन सब के अलग अलग कार्य होते हैं। तो ये जो कोशिका होती हैं, यह हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है, ये किसके द्वारा हुआ है? कोशिकाओं द्वारा हुआ है। और इन कोशिकाओं में जो क्रियाएं होती हैं, जो इसमें जो कोशिकाएं उपस्थित हुआ अपने अलग अलग कार्यों को करते हैं, जिससे हमारे शरीर की क्रियाएं सभी संपन्न होती है। जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, परिसंचरण क्रिया, जनन क्रिया आदि, समन्वयन क्रिया, सभी क्रियाएं जो होती हैं निहित किसमें होती हैं? कोशिकाओं में होती हैं। जिसके फलस्वरूप एक जीव स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता है। तो जैसे हम संरचना की जब बात कर रहे हैं, तो संरचना जैसे मान लीजिए, इसे कोशिकाओं से जीव का संरचना कैसे होता है? मतलब एक कोशिकाएं होती हैं, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं हम? कोशिकाओं के समूह से किसका निर्माण होता है? ऊतक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? टिश्यू का निर्माण होता है, यानी कि ऊतक। एक कोशिकाओं के समूह, ये तो एक नॉर्मल भाषा है, लेकिन अगर हम ऊतक की परिभाषा देते हैं तो ऊतक होता है वे कोशिकाएं जो किसी विशेष कार्य के लिए विशेष रूप से बनी होती हैं, और उनके समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, वे कोशिकाएं जो किसी कार्य के लिए और किसी कार्य के मतलब एक कोशिका एक ही कार्य के लिए निश्चित और ऐसे समूह कोशिकाओं के समूह हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक, और ऊतकों के समूह से क्या बनता है? ऊतक अंग बनता है। ऊतक अंग बनता है। ऊतक तंत्र, अंग नहीं तंत्र। ठीक, और ऊतक तंत्र किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। अंग किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं।
सॉरी अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र। और ये अंग तंत्र किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक, यानी कि एक शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। तो कोशिकाएं जो होती हैं ये अति सूक्ष्म होती हैं। कैसी होती हैं? अति सूक्ष्म होती हैं, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। कैसे नहीं देख सकते हैं? खुली आंखों से, यानी हम नंगी आंखों से कोशिकाओं को नहीं देख सकते हैं। फिर भी ये कोशिकाएं एकत्रित होकर समूह बना के ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक से ऊतक तंत्र का निर्माण होता है। ऊतक तंत्र मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। अच्छा, यहाँ बात हो रही है तंत्र, बीच में कोई एक टॉपिक आ रहा है आप लोगों का, ये तंत्र। तंत्र मतलब क्या होता है? मतलब कई भाग मिलकर किसी बॉडी का, या कई भाग मिलकर किसी एक कार्य को, कई पार्ट मिलकर किसी एक कार्य को पूरा करते, उसे हम क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं, यानी सिस्टम कहते हैं। ठीक, जैसे आप लोग, वैसे हमारी बॉडी में पाचन तंत्र की बात करते हैं हम। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में क्या है? हमारा मुख, कई भाग होते हैं। मुख होता है, ग्रसनी होता है, ग्रासनली होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय होता है। तो ये सब जो अंग अलग अलग, यकृत और अमाशय होता है। तो ये जो सभी अंग मिलकर एक क्रिया को संपूर्ण करते हैं, वो क्रिया क्या होता है? पाचन क्रिया। पाचन क्रिया को कंप्लीट करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं, यानी सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो हमने कहा कोशिकाएं जो होती हैं अति सूक्ष्म होती हैं, और इतनी अति सूक्ष्म होती हैं कि जिसे हम नंगी आंखों या खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ था? जेड जॉनसन ने, कौन? जेड जॉनसन और एच जॉनसन। कौन कौन जॉनसन थे? जेड जॉनसन और एच जॉनसन ने, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जेड जॉनसन, जॉनसन एंड एच जॉनसन। ठीक, जेड जॉनसन और एच जॉनसन ने सन 1590 ईस्वी में, सन 1590 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, सूक्ष्मदर्शी बनाया। किसका आविष्कार किया? सूक्ष्मदर्शी का। किस साल में आविष्कार हुआ? सन 1990 ईस्वी में। किसने किया? जेड जॉनसन ने और एच जॉनसन ने, इन दोनों ने मिलकर 1590 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए। और इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कब खोज की? सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज की। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था? सेल की डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? सन 1665 ईस्वी में। किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। क्योंकि कोशिका जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिसे हम पूरी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे हम केवल किसमें देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। तो सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और इन्होंने कार्क का एक टुकड़ा देखा था। कार्क के टुकड़े में एक मधुमक्खी की संरचना, जैसे मधुमक्खी की छत्ते से संरचनाएं दिखाई दी। इसके जैसे मधुमक्खी की छत्ते जैसे संरचना देखी। क्या देखी? संरचना, यानी कि ये इस तरह बने हुए थे। ठीक, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया था? सेलुला नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सेलुला। लैटिन भाषा में हम सेल को क्या कहते हैं? सेलुला कहते हैं। सेल को क्या कहते हैं हम लैटिन भाषा में? सेलुला कहते हैं। यानी कोशिका को हम लैटिन भाषा में सेल को सेलुला कहते हैं।
तो इन्होंने किसमें देखा, काठ का एक टुकड़ा था, यानी लकड़ी का एक टुकड़ा था, सड़ा हुआ टुकड़ा था, और इन्होंने मधुमक्खी, जब इन्होंने देखा सूर्यरश्मि से तो उनमें एक मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचनाएं दिखाई दी, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, सेलुला नाम दिया। क्या नाम दिया, सेलुला नाम दिया। ठीक। और ये जो कोशिका कैसी थी, और इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा था। कौन सी कोशिका को देखा था, मृत कोशिका को देखा था। ठीक, बात समझ में आ गई आप लोगों को बच्चों। इसके बाद इसलिए इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। इसलिए इन्हें कोशिका, जल्दी रहती क्या मुझे, कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी किसे कहते हैं हम, रॉबर्ट हुक को। यानी रॉबर्ट हुक ने ही सर्वप्रथम 1665 में कोशिका की खोज की थी। ठीक, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, और सन 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लुवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। कैसी कोशिका को देखा था, जीवित कोशिका। मृत कोशिका कौन देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक, और जीवित कोशिका को सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को देखा था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है भाई, कुछ नहीं। ठीक, अगला पॉइंट है कोशिका सिद्धांत। तो ये कोशिका की, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत इसे कहते हैं सेल थियरी। ठीक, कोशिका सिद्धांत सन 1838 व 39 ईस्वी में दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैथिलस स्लाइडेन व थियोडोर स्वान ने कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सन 1838 व 39 ईस्वी में मैथिलस स्लाइडेन व थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कोशिका सिद्धांत बहुत बेकार सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक, कब किए, सन 1838 व 39 में मैथिलस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इनके अनुसार कोशिका सिद्धांत हम लिख सकते हैं कि नंबर 1 है सभी जंतु व पौधों
का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। अर्थात हम कहते हैं, कह सकते हैं कि कोशिका जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, तो सभी जंतु और पौधों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवधारी की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये पहला पॉइंट उनका था सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या था? जो कोशिका जीव की शरीर की मूलभूत इकाई होती है। दूसरा पॉइंट क्या बताया इन्होंने? कोशिका जीव की शरीर की मूलभूत इकाई होती है। ठीक, जिसमें जीवन संबंधित सभी क्रियाएं निहित होती हैं। सभी क्रियाएं होती हैं। ठीक, दूसरा सिद्धांत क्या दिया इन्होंने? कोशिका जीव की शरीर क्या होती है? मूलभूत इकाई होती है, यानी कि इससे मूल इकाई होती है। जरूरी की मैंने हमारे शरीर की इंपॉर्टेंट भाग का यह इकाई होती है जिसमें जीवन संबंधित सभी क्रियाएं होती हैं। जीवन संबंधी हमने कहा कि जो कोशिकाएं होती हैं इनमें कोशिकाएं उपस्थित जीवद्रव पाए जाते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? जीवद्रव पाए जाते हैं, जिसमें हमने बताया था भौतिक, रासायनिक व आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। भौतिक, रासायनिक व आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। अतः ये सब सूचनाएं मिलकर यानी कोशिका के यानी हम मानव जीवधारी के शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं को क्या करती हैं? नियमन करती हैं। जैसे हमने बताया था पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, परिसंचरण क्रिया, परिवहन यानी कि जनन क्रिया, ये सब क्रियाएं किसमें होती है? कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकांगों द्वारा, यानी जीवद्रव्य जो उपस्थित होते हैं उनके द्वारा ये क्रियाएं होती हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट है कि नई कोशिकाओं का निर्माण या नई कोशिका की उत्पत्ति हमेशा पुरानी कोशिका से होती है। पुरानी कोशिका या हम लिख सकते हैं मदर से, यानी मातृ कोशिका, मदर सेल से होती है। ठीक बच्चों, समझ आ रही है ना आप लोगों को? तो यह कह रहा है जो नई कोशिका का निर्माण, जो उत्पत्ति होती है, जो नई कोशिका का निर्माण होता है हमेशा किससे होती है? पुरानी कोशिका से होती है। यानी कि जब हम आगे आ जाएंगे, आप अगली क्लास में जब जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। क्या पढ़ेंगे आप? कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन के अंतर्गत 3 क्रिया होती है: असूत्री विभाजन,
समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो इन क्रियाओं के द्वारा हम पढ़ेंगे कि कोशिकाओं का निर्माण एक कोशिका से नई पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में हम कोशिका विभाजन के अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम सीधे सीधे बात कर सकते हैं कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति हमेशा केवल पुरानी कोशिका यानी वहाँ उपस्थित पुरानी कोशिका से ही हो सकती हैं। यहाँ पे नई कोशिका की उत्पत्ति नई कोशिका से कभी नहीं हो सकती है। ठीक, तो ये हो गए कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? सन 1838-39 में मैग्नस सलाइडेन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये हो गए मूलभूत सिद्धांत। किसके सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत। ठीक बच्चों, अब आगे का टॉपिक होगा हमारा कोशिका के प्रकार। कोशिका की आकृतियों, आकार, माप। ठीक, शेप एंड साइज ऑफ सेल। ठीक, तो कोशिका की आकृतियों, माप, ये आकृतियों आकार की बात कर सकते हैं हम, यहाँ आकार की बात कर सकते हैं। ठीक, तो कोशिका का आकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं, सर्पिलाकार होती हैं, कामा आकार होती हैं और डंडा आकार होती हैं। मतलब ये कोशिकाएं जो होती हैं चपटी भी होती हैं, फीताकार भी होती हैं, निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। अन्य जगह की जो कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं जो होती हैं एक समान नहीं होती हैं। जैसे अलग अलग बॉडी में की जो कोशिकाएं होती हैं सभी संरचनाएं उनकी अलग अलग होती हैं। तो जीवधारियों में कोशिकाओं की जो संरचना होती है अलग अलग होती है। जैसे हमने कहा गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, सर्पिलाकार होती है, त्रिभुजाकार होती है, बहुभुजाकार होती है, चपटी होती है, फिर फीताकार होती है, मतलब निम्न आदि आकार की होती हैं। तो अब यहाँ हम बात करते हैं इसका आकार कितना होता है। तो जो कोशिकाएं जो होती हैं लगभग 0.1 मिलियन से लगभग कितने तक होती हैं? लगभग 20 मिलियन तक होती है। कोशिका के आकार लगभग होती है, इसकी जो आकार होती है 0.1 मिलियन माइक्रोन मीटर से लेकर 20 माइक्रोन तक होती है। कोशिका का आकार लगभग कितना होता है? 0.1 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन मीटर तक होती है। जैसे हम सबसे छोटी की बात करते हैं, सबसे छोटी कोशिका सही करें, कोशिका का साइज होता है प्लूरोनिमोनिया। ठीक, किसकी होती है सबसे छोटी आकार? प्लूरोनिमोनिया। ठीक, ये सबसे छोटी होती है जिसकी आकार लगभग होती है 0.1 मिलियन। कितनी होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है प्लूरोनिमोनिया की, जिसकी साइज होती है लगभग 0.1 मिलियन। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा जिसका साइज होता है 170 मिली माइक्रोन, यानी कि एम 170 एम होती है। यह सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, 170 एम का होता है। और सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका तंत्र की होती है।
सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, जिसकी लंबाई लगभग होती है, लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। ठीक, तंत्रिका तंत्र होता है जो नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं, जो जीवधारियों के शरीर में एक जाल जैसी संरचना बनी होती है, जाल जैसी संरचना बनी होती है, जो सेंसरी ऑर्गन यानी कि संवेदनाओं का कार्य करती हैं। तो ये जो होती हैं इस प्रकार की कोशिका की आकृति और आकार होती है। सबसे छोटी फ्लोरोनिमोनिया होती है जिसकी आकार होती है 0.1 मिलियम। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का होता है, अंडा होता है जिसका आकार होता है 170 एम। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। तो आज हम यहाँ तक पढ़े हैं। कल हम अगले क्लास में आप लोगों को लेकर आएंगे कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेल। ठीक, टाइप्स ऑफ सेल्स। तो कल हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। तो बच्चों आप लोग इस चीज़ को नोट्स बनाएंगे, नहीं तो अगर आपको नहीं समझ हम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग इसे समझने की अच्छी से कोशिश करिएगा।